ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में, एक मिनट ना थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 7 की ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 को हमें सॉल्व करना है। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्क्वायर पिरामिडल MX4 मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू C4V पॉइंट ग्रुप, द सिमेट्री ऑपरेशन आर ई, ये सारे के सारे सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। द ट्रेसेस ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन व्हेन सिमेट्री ऑपरेशन C4V अप्लाइड। तो जितने भी सारे सिमेट्री ऑपरेशन हैं, अगर हम उसके लिए अप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो पूछा उसने। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है ये, कि इसमें जब भी हम सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो मतलब ट्रेसेस ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में एक छोटा सा जो पार्ट होता है वो पार्ट हमें चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली में जब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड आइटम ना यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे जब बात करें सारे के सारे ऑपरेशन, तो हम जब ऑपरेशन फाइंड आउट करेंगे तो जो भी हमारे पास जो भी नंबर ऑफ एटम अनशिफ्टेड होगा, ठीक है, वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है, इस क्वेश्चन में ध्यान से आपको देखना है, इसमें बोला गया उसने ट्रेसेस ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पूछा है ना। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा है कि ट्रेसेस ऑफ मैट्राइसिस, तो वो क्या होता है, कैरेक्टर होता है। ठीक है, ट्रेसेस ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पूछा है, इसका मतलब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करने के लिए जो एक पार्ट हमारा होता है वो पूछा हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो क्वेश्चन को पूछने का अलग अलग तरीका है बस। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें देखना है। इस केस में हम फाइंड आउट कैसे करने वाले हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे सिंपल है, देखो साहब क्या करेंगे हम लोग, सारे के सारे ऑपरेशन कौन कौन से हमारे पास, ऑपरेशन ई है, C4 है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, सारे ऑपरेशन हम फाइंड आउट करेंगे जब, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ई है हमारे पास, और कौन कौन सा ऑपरेशन है, C4 है। ठीक है, और कौन सा ऑपरेशन है, C2 है। ठीक है, और उसके बाद सिग्मा वी है और सिग्मा डी है। ठीक है, तो ये हम सिग्मा की हम बात करते हैं सिर्फ। ठीक है, सिग्मा वी और सिग्मा डी अगर हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सिग्मा डी भी हम लेना पड़ेगा। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने ऑपरेशन है, तो जितने ऑपरेशन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रेसेस ऑफ मैट्राइसिस आपका आने वाला है। ठीक है, तो ट्रेसेस ऑफ मैट्राइसिस का मतलब होता है कि इसमें क्या पूछा है उन्होंने, उन्होंने सिंपली ये पूछा है कि ट्रेसेस ऑफ मैट्राइसिस मतलब आपको पूछा है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछने का बस लैंग्वेज अलग है, बाकी सारी चीजें सेम। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम फाइंड आउट करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो अगर हम कोई भी हमारे पास ये अगर मॉलिक्यूल होता है तो हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अब इसमें बोला स्क्वायर पिरामिडल है, तो स्क्वायर पिरामिडल का शेप कैसा होता है आपको पता ही है, कैसा होता है शेप, स्क्वायर बनाओ, एक पिरामिड बनाना है, तो एक यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेटल सेंटर पे रहेगा। ठीक है, तो चार हमारे पास क्या रहेंगे, चारों के चारों जो एक्स रहेंगे वो अपने स्क्वायर के कॉर्नर पे रहेगा, और बाकी ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, आपका लोन पे रहेगा। ठीक है, तभी जाके हमारा क्या मिलेगा, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री मिलेगी। अभी आपको क्या करना है, सिंपली 1 बाय 1 क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब हम ई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो 5 के 5 आइटम है, टोटल नंबर ऑफ आइटम क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ आइटम टोटल क्या है, 5 है। तो 5 के 5 आइटम अपनी जगह पे रहेंगे ना, बराबर कि नहीं? यस। 5 के 5 आइटम अपनी जगह पे रहने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके 5 के 5 आइटम हम अपनी जगह पे हैं, तो दे विल नॉट शिफ्ट एट ऑल। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड क्या होगा, 5। अगर हम C4 क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, C4 कहाँ से पास होगा, C4 आपका यहाँ से जाएगा, है ना, C4 आपका कहाँ से जाने वाला है, यहाँ से, बराबर। तो C4 कैसे हुआ, समझ में आ रहा है आपको, 90 डिग्री का रोटेशन आप करोगे तो यहाँ से आपका यस C4 सर। फाइंड आउट। तो C4 फाइंड आउट कर रहे हो तो आपका ये चारों के चारों जो एक्स होंगे, हेलोजन होंगे, मान लेते हैं ये हेलोजन है, तो ये सालों के चारों क्या होंगे, ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट होंगे, लेकिन ये मिडल में जो रहेगा मेटल वो क्या रहेगा, अनशिफ्ट होगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको, जब C4 अप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक आइटम आपका क्या होगा, अनशिफ्टेड हो, है कि नहीं, आपका 1 आइटम क्या होगा, अनशिफ्टेड होगा, तो इसका मतलब 1 आएगा। ठीक है, अब देखो इससे हम ऑप्शन को नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं, 5 हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे, तो हमारा 2 ऑप्शन नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना, 2 ऑप्शन हमारे नेग्लेक्ट हो जाएंगे, बचेगा यस क्या सर। हमारे पास। अब हम अगर चाहेंगे तो, अगर हमें टाइम बचाना है तो आप देखोगे तो
ये 1 1 1 ये तीनों आपको नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ लास्ट वाला कर दो, ठीक है, तो भी चलेगा, ठीक है। तो इससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, इससे आपका आंसर क्लियर मिलेगा नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा डी वाला करते हैं, सिग्मा डी वाला से डायरेक्टली परफॉर्म करते हैं। तो इसका तो हमें पता है कि सबका 1 1 1 ही होगा, है ना, तीनों का, क्योंकि ऑप्शन से हमें ये मिल जाएगा कि तीनों का 1 1 होगा। लेकिन हम जब ऑपरेशन करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो कोई अगर प्लेन पास करते हो तो भी आपको, आपके दोनों के दोनों वर्टिकल प्लेन होंगे, है ना। वर्टिकल प्लेन आपके कितने होंगे, मैंने आपको बताया कि जितने नंबर ऑफ C2s होते हैं, है ना, तो उतने नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन भी होते हैं, पता है कि नहीं, आपको बताया था मैंने। तो कितने C2 Yes. यहाँ पे कितने होंगे, C2 यहाँ पे एक C2 बोला है उसने, C2 कितना बोला है उसने, एक ही बोला है। तो ठीक है, अब इसमें कैसा, जो भी बताया है उसने उसके अकॉर्डिंग, पॉइंट ग्रुप के अकॉर्डिंग बताया है, ठीक है। अब C2 यहाँ पे नॉर्मली C4 भी पॉइंट ग्रुप है, तो C2 होगा भी नहीं होगा, तो इसमें C2 एक है, तो एक C2 आप परफॉर्म कर सकते हो आराम से, ठीक है। वो C2 कहाँ से जाएगा, वो C2 आपका नॉर्मली इधर से जाएगा ना, एटम से पास होता हुआ जाएगा, चाहे आप इधर से पास करो चाहे इधर से पास करो, C2 कहाँ से पास होगा, यहाँ से। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, देखो C2 को का मतलब ये होता है कि आप के आइडेंटिकल यूनिट्स क्या होंगे, रोटेट होने वाले, है ना, आइडेंटिकल 2 यूनिट्स क्या होंगे, रोटेट होने वाले। तो आपको C2 परफॉर्म नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, लास्ट वाला करते हैं, सिग्मा डी। तो सिग्मा डी क्या होता है, सिग्मा डी क्या होता है, आपका टू C2 को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। तो हमारे पास C2 क्या हो गए, Yes, sir. अगर आप C2 की बात करते हो तो C2 नॉर्मली आपको C2 कैसा मिलेगा, यहीं से आपका C2 भी पास होगा, समझ में आया ना, जहां से हमने C4 पास किया है वहीं से हमारा C2 भी पास होगा, समझ में आ रहा है कैसे पास होगा, यहीं से आप पास कर सकते हो ना। अब इसमें क्या, ये एटम C4 में क्या होगा, ये एटम यहाँ पे जाएगा, बराबर, ये एटम आपका यहाँ पे जाएगा, बराबर, C4 में। लेकिन C2 में क्या होगा, ये वाला एटम कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है, 180 रोटेशन होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमारा यहाँ से C2 भी Yes. जाने वाला है। तो इसका मतलब जब C2 भी वहीं से जाएगा तो वहां पर भी एक 1 एटम होगा, मतलब एक ही एटम होगा, मेटल एटम, जो सेंट्रल में M एटम जो है वो अनशिफ्टेड होगा। और सिग्मा वी जब हम बात करते हैं तो सिग्मा वी का होगा, वर्टिकल प्लेन होता है। तो सिग्मा वी को भी आपको कहाँ से पास करना पड़ेगा, सिग्मा वी को कहाँ से पास करोगे, सिग्मा जहां से आपका C4 और C2 जा रहा है वहीं से पास करोगे, है कि नहीं, जहां से आपका C4 और C2 है वहीं से आपको सिग्मा पास करना पड़ेगा, सिग्मा वही वी पास करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सिग्मा वी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पास कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको। तो Yes, नॉर्मली sir. होता क्या है कि जो वर्टिकल प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन आपका इस तरीके से जाएगा, तो एक वर्टिकल प्लेन आपका यहाँ से जाएगा, ठीक है, एक वर्टिकल प्लेन मैं ऐसे ड्रॉ किया हूँ, ठीक है, आप इसको समझो थोड़ा, ऐसा होगा एक वर्टिकल प्लेन, और दूसरा वर्टिकल प्लेन क्या होगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, एक वर्टिकल प्लेन यहाँ से जाएगा, क्लियर है। तो एक वर्टिकल प्लेन आपका ऐसा होगा, दूसरा वर्टिकल प्लेन ऐसा होगा। तो दोनों वर्टिकल प्लेन हमारे क्या है, डायहेड्रल प्लेन नहीं है, है ना। डायहेड्रल प्लेन क्या होगा, जब हम डायहेड्रल प्लेन की बात करते हैं तो डायहेड्रल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो क्या करता है, हमारा C2 जो है, ठीक है, जो C2 जहां से जा रहा है वहीं से हम सिग्मा भी पास कर रहे हैं। तो उन दोनों को बाइसेक्ट करता हुआ एक हमारा, इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ हमारा क्या होगा, इन दोनों को बाइसेक्ट करता हुआ एक हमारा प्लेन जाएगा, वो कहाँ से जाने वाला है, प्लेन, दैट प्लेन विल पास फ्रॉम हियर, है ना। ये प्लेन कहाँ से पास होगा, यहाँ से, दिखाई दे रहा है आपको, ये प्लेन नजर आ रहा है आपको, कितने सीट Ye- तो ये Yes, जो sir. हमारा होगा, ये प्लेन क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों प्लेन को। तो ये थीटा, थीटा/2 हो जाएगा, है ना, और इधर भी क्या है, थीटा/2, समझ में आ रहा है आपको, थीटा/2। तो दो आपको थीटा/2 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्लेन होगा, एक्चुअली में आप देखोगे मॉलिक्यूल तो XMX से होता हुआ जाएगा, बराबर कि नहीं। जो हमारा ये प्लेन है, जो हमारा डायहेड्रल प्लेन है ना, ये क्या हो रहा है, XMX से होता हुआ जा रहा है, ब्लैक वाला जो हमने ड्रॉ किया, समझ में आ रहा है आपको ना। तो यही होता है हमारा डायहेड्रल प्लेन। अब ये चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला लो, समझ में आया, कोई भी डायहेड्रल प्लेन लो, दो हमारे पास है, चाहे यहाँ से लो चाहे वहां से लो, दोनों के केसेस में क्या हो रहा है, अगर किसी एक प्लेन को कंसिडर करोगे तो कितने नंबर ऑफ एटम अनशिफ्टेड होंगे, बताओ कितने नंबर ऑफ एटम अनशिफ्टेड होने वाले हैं, 3 एटम, है ना, वो XMX, बाकी दो एटम Yes. क्या होंगे, आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब 3 एटम्स क्या होने वाला है, तो यहाँ से हमारा 3 एटम्स क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, ए हो जाएगा, है ना, करेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है, सिंपल है। तो इस तरीके से हम आंसर Yes. निकाल, तो देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे एग्जाम में कैसा टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता, एग्जामिनेशन में आपको टाइम बचाना पड़ता है, क्योंकि लेंदी प्रोसेस भी कर जा सकते हो आप, है ना, पूरा कर भी सकते हो,
आपको आता है अच्छी तरीके से ग्रुप थ्योरी तो आप सब कुछ शो करोगे, है ना, लेकिन आने के बाद आपको स्मार्ट वर्क भी करना है यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप आराम से बता पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत आसान है, देखो उसमें पूछा है कि ये आपको कैरेक्टर टेबल गिवन है C2B पॉइंट ग्रुप का, और A1 और B1 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं, और द अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम A1 और B1, A1 और B1 से क्या है अलाउड बोला है, तो मतलब A1 इंटू B1 अगर हम करेंगे तो कोई तो वैल्यू आएगी, है कि नहीं, समझ में आया। A1 और B1 क्या है, दोनों यस ट्रांजिशन सर। अलाउड है, तो इसका मतलब A1 इंटू B1 अगर हम करेंगे तो वो कुछ भी जो मिलेगा हमें, जो भी कैरेक्टर मिलने वाला है, अब मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है, ई के सामने जो भी कैरेक्टर्स है वो लिखो। A1 के सामने कौन सा है कैरेक्टर, कौन कौन से कैरेक्टर देख लो, 1 है, और क्या है हमारे पास 1 1 1, है ना, सब है, कितने हैं 1, 4 1 है ना। B1 के सामने क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 -1, और क्या मिल रहा है दिखाओ बताओ, -1 1 फिर -1, है ना, ये मिल रहा है। तो ये पार्ट है, ठीक है। इन दोनों को आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, इस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसका इसके साथ, ठीक है। तो सिंपली आपको जो मिलने वाला है वो आपको बताना है कि वो क्या मिल रहा है, 1 × 1 1, 1 × -1 -1, 1 × 1 1 × -1, ठीक है। क्या मिला आपको, कौन सा कैरेक्टर मिला, ये किसका कैरेक्टर मिला आपको, B1 का मिला है ना, ठीक है। तो B1 का मिला, तो ये B1 हमारा क्या है, पोलराइज्ड है। अब पूछा है कि ये पोलराइज हुआ तो ये एक्स एक्सिस के अक्रॉस पोलराइज्ड है, वाई एक्सिस के अक्रॉस पोलराइज्ड है, या जेड एक्सिस, बताओ। तो उसके सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसके सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या एक्स। होगा, एक्स पोलराइज्ड होगा, समझ में आया, सिंपल है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि जब भी अलाउड ट्रांजिशन होता है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको जो भी एक मिलेगा वो उसमें होगा, वो जो आपको इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है वो उसको बिलोंग करेगा, आपके कैरेक्टर टेबल को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब उसके सामने, अब वो अलाउड कब होगा, जब उसके सामने XYZ का कुछ टर्म आएगा तभी आएगा वो अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है कि नहीं, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है, लेकिन इसको इसको आप क्या कर सकते हो, लेंदी वे में भी कर सकते हो और आसान वे में भी कर सकते हो इसको। तो पहले हम देखते हैं, तो आयर एक्टिव वाइब्रेशनल मोड पूछा है, तो पहले हम सारे के सारे वाइब्रेशनल मोड निकालेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का कैसा है, दो तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो आप रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, करके निकाल सकते हो, है ना। रिडक्शन फॉर्मूला निकालोगे तो नंबर ऑफ A1, नंबर ऑफ A2, नंबर ऑफ B1 और नंबर ऑफ B2 निकालोगे सारे के सारे, और सबको ऐड करोगे और देखोगे कि कितना आता है टोटल, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने मिलेंगे, वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब उसमें से कौन से वाले आईआर एक्टिव होंगे, तो देखो आईआर एक्टिविटी के लिए मैंने आपको बताया था, याद है, कि जहां पे भी आपको XYZ मिलते दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, ये सारे के सारे मोड क्या होते हैं, आईआर एक्टिव होते हैं, मैंने बताया था कि नहीं, याद है, याद है कि नहीं। तो उसमें पूछा है यस। क्लियरली कि अगर हमें पूछा है कि नंबर ऑफ आईआर एक्टिव मोड्स निकालना है अगर, तो हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड पहले हमें पता करना पड़ेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली रिडक्शन फॉर्मूले से भी करेंगे तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ आपको। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पिरिडिन क्या होता है हमारा, पिरिडिन कैसा होता है आपको पता ही है, पिरिडिन क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका। पिरिडिन में कितने एटम्स होते हैं बताओ मुझे, पिरिडिन में कितने एटम्स होते हैं, टोटल आइटम कितने हैं बताओ, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे यहाँ पे, 10। टोटल 11 है ना, 1 2 अच्छा हाँ, एक 3 4 नाइट्रोजन। 5, 5 और 5 क्या हो गया, 10 10 और ये नाइट्रोजन 11, तो 11 एटम्स है हमारे पास, ठीक है। तो आपको ये क्या है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ये क्या है आपका नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर है, तो उसके लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स क्या होते हैं, वाइब्रेशनल मोड कितने होते हैं बताओ, क्या आता है, 3n - 6 आता है, तो कितना आएगा मोड्स बताओ, 3 × 11 - 6 कितना होगा, बताइए कितना आएगा, आएगा टोटल नंबर ऑफ मोड्स 33 आएगा, 27। तो 33 आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमें क्या मिलेगा 27, अभी 27 हमें वाइब्रेशनल मोड दिया हुआ है। अब 27 वाइब्रेशनल मोड है, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली उसमें से कुछ मोड जो होंगे वो रमन एक्टिव भी होंगे, समझ में आया कि नहीं।
तो ऑब्वियसली रमन एक्टिविटी तो यहाँ पे कुछ दी नहीं गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें टोटल नंबर ऑफ मोड में से अगर हम बात करते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि हमें टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितना गिवन है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपको कि अगर टोटल नंबर ऑफ मोड्स आपको गिवन है, ठीक है, तो उसमें से आपको अगर फाइंड आउट करना है कि उसमें से रमन एक्टिव मोड्स मतलब रोटेशनल मोड्स कौन कौन से हैं, तो वो सारी चीजें अगर यहाँ पे आप देखोगे तो रोटेशनल मोड यहाँ पे सब निकालोगे, आप माइनस करते हो। अब ये जो आंसर आता है वो कब आता है, आप इसको माइनस करोगे 33 माइनस, इसमें से माइनस करोगे किसके, टोटल नंबर ऑफ मोड्स माइनस करोगे, तो कौन कौन से मोड्स माइनस करते हो आप टोटल, इसमें से वन मतलब ट्रांसलेशनल मोड माइनस करोगे और रोटेशनल मोड माइनस करोगे, तो कितना आएगा ये 1 2 3 4 5 6, इसमें से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, इसमें से आप 6 माइनस करोगे तो कितना आता है, वही आता है ना 27 आता है कि नहीं, बोलो। यस सर। तो ये वही वैल्यू है 27, डायरेक्टली हमें मिला है 27। अब इस 27 में से, ठीक है, पूरे 27 में से आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, आपको पूछा है कि सिर्फ आईआर एक्टिव मोड निकालना है। तो आईआर एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये सबका मिला के आया हुआ है ना, ये टोटल मोड्स, ये जो मिला हुआ है आपको 27, ये सबका मिल के आया हुआ है ना, बराबर। तो उसमें से जो हमें वाइब्रेशनल मोड मिला है, ये पूरा मिला के आया है, बराबर, समझ में आया कि नहीं। तो इसमें से यस कौन कौन से सर। मोड जो है वो हमारे आईआर एक्टिव है, A1 आईआर एक्टिव है, B1 है और B2 है आईआर एक्टिव। कौन सा आईआर एक्टिव नहीं होगा, जो आपको A2 दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो अगर हम क्या करें A2 का, अगर हम क्या करें इसमें से नंबर ऑफ A2 जो भी आपको मिलता है, नंबर ऑफ A2 अगर हम क्या करें इसमें से हटा दें, ठीक है, इसमें से अगर A2 में से, इसमें से नंबर ऑफ A2 हटा दे अगर, तो भी हमें क्या मिल जाएगा आंसर। तो देखो, तो नंबर ऑफ A2 पहले हम सिर्फ निकालते थे रिडक्शन फॉर्मूले से, ठीक है, नंबर ऑफ A2 हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ A2 हो हम लोग पहले निकाल लेते हैं A2 से। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग अप्रोच है, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो लेंदी वे में भी, लेकिन इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग अप्रोच मैं बता रहा हूँ, ये ताकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसा होता है कि टाइम का आपको क्या है, टाइम बचाना है, इसलिए मैं आपको वो सब चीजें बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ A2 देखो, जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोड्स आपको मिलेंगे 33, वो जब आप फाइंड आउट करोगे रिडक्शन फॉर्मूले से। तो अगर हम क्या करते हैं इसमें से नंबर ऑफ A1, नंबर ऑफ A2 निकालते हैं, नंबर ऑफ A2 क्या आएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ, 1 1 + 1 है ना, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/4 है कि नहीं, इसका ऑर्डर क्या आने वाला है 1/4। अभी देखो इसका मैंने ये जो है pyridine मॉलिक्यूल है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कैरेक्टर और इसका नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम विद द हेल्प ऑफ 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमने पहले भी निकाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया 2012 में, देखोगे आप ध्यान से, तो 2012 में आया हुआ है। तो नॉर्मली हमें क्या करना होता है कि हमें C3V और C2V पॉइंट ग्रुप को हमें जो पॉइंट ग्रुप है उसका कैरेक्टर टेबल याद रखना चाहिए, ताकि हमारा एग्जाम में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम बचता है। तो आप देखोगे कि C3V C2V ये इसका कैरेक्टर टेबल आपको याद रखोगे तो आपको थोड़ा टाइम थोड़ा बच जाएगा, नहीं अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी पहले से सॉल्व करके रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में आया था, ध्यान से देखो, ये वही क्वेश्चन है क्या, नहीं दूसरा है, उसमें 11 था इसमें 12। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका पहले रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा इसी तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं इसको, ठीक है, जो हमारे पास है। अब इसमें नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम जो है हमारे वो जब भी हम पास करते हैं उसमें 11 आएगा बस। पॉइंट ग्रुप हमारा वही है ना, पॉइंट ग्रुप हमारा C2V है, पॉइंट ग्रुप हमारा क्या है C2V। देखो उसमें क्या था हमारा वो सिस ब्यूटाडाइन था, ठीक है, वहाँ पे हमारा क्या था सिस ब्यूटाडाइन था बस। तो कोई खास चेंजेस नहीं है, बस वहाँ पे सिस ब्यूटाडाइन, यहाँ पे pyridine दिया हुआ। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को चेंज करते हैं। और आपको पता है सबका कैरेक्टर सेम होता है, कैरेक्टर क्या होता है आपको मालूम है ना, कैरेक्टर ई के लिए कैरेक्टर क्या होता है 3 होता है, मैंने आपको बताया था याद है। C2 के लिए क्या होता है -1 होता है, सिग्मा के लिए 1 होता है, सिग्मा के लिए हमेशा 1 होता है, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। अब इसको आप नंबर ऑफ अनशिफ्टेड pyridine मॉलिक्यूल को देखो, pyridine मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास pyridine मॉलिक्यूल, इसमें अगर आप ये परफॉर्म करोगे तो आपके 11 के 11 एटम अनशिफ्टेड होंगे। C2 परफॉर्म करोगे तो C2 हमारा कहाँ से पास होगा, C2 कहाँ से पास होगा, यहाँ से, ठीक है, C2 हमारा कहाँ से पास होने वाला है, यहाँ से, ठीक है। तो ये 2 यूनिट्स क्या होंगे, आइडेंटिकल है ये, क्या होंगे, ये शिफ्ट होंगे। बचेगा कितने आइटम्स जो अनशिफ्टेड होंगे बताओ, 1 2 3 है ना, 3 आइटम्स क्या होंगे हमारे अनशिफ्टेड होंगे,
यहाँ पे 3 आइटम क्या होने वाले हमारे, अनशिफ्टेड होने वाले। समझ में आया? उसके बाद सिग्मा वी, अगर हम प्लेन पास करते हैं यहीं से, तो हमारे पास दो प्लेन हो, एक तो मॉलिकुलर प्लेन होगा और एक कौन सा होगा, तो मैंने आपको बताया था मॉलिकुलर प्लेन हमेशा कौन सा होता है, जब हमारा C2 जो है, जब A2 और B2 जो आपका मॉलिक्यूलर सिंबल होता है, सब्सक्रिप्ट हम जब यूज करते हैं, अगर उसमें चेंज हो रहा है, अनसिमेट्रिकल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू 2, है ना, तो इसका मतलब वो क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन है। तो दिस इज योर मॉलिक्यूलर प्लेन। तो अगर हम सिग्मा वी की बात करें तो सिग्मा वी हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन है। तो सिग्मा वी की जगह अगर हम पास करते तो सारे के सारे 11 के 11 एटम क्या होंगे, अनशिफ्टेड होंगे कि नहीं, बोलो। अगर हम मॉलिक्यूलर प्लेन लेंगे, ये पूरा प्लेन ले यस सर। लेंगे, तो सारे के सारे 11 के 11 एटम क्या होंगे, अनशिफ्टेड होंगे। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, अगर हम ये वाला प्लेन लेंगे तो हमारे फिर से हमारे पास क्या होगा, 3 एटम क्या होंगे, अनशिफ्टेड होंगे, है कि नहीं। इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 33 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, -3, यहाँ पे कितना आएगा, 11, यहाँ पे कितना आएगा, 3। तो ये हमारा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसी के लिए हम लोग को क्या करना है, 33 माइनस, तो इसी के लिए हम लोग को क्या करना है, जस्ट जो भी हमारा कैरेक्टर आया वो लिख देते हैं यहाँ पे, कैरेक्टर क्या क्या आया, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या क्या आया है, 33 और क्या आया, -3, यहाँ पे क्या आया, 1 आया, 11 आया, 11 और क्या आया, बोलो, 11 आया और क्या आया, नेक्स्ट 3 आया, ठीक है। तो ये हमारा, तो थोड़ा उससे लेंदी हो जाता है। अब देखो ये मैं नंबर ऑफ, ये इतना पार्ट तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्या होता है, हमारा जो मेथड है वो पूरा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करो, उसके थ्रू करो, या फिर थोड़ा सा स्मार्टनेस भी दिखाओगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ये 27 है ना, हम सिर्फ नंबर ऑफ A2 निकालेंगे तो भी हमारा, अब नंबर ऑफ A1 B1 ये सब चीजें निकालने की जरूरत नहीं है। अब तो उसको टाइम बचाने के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ A2 को निकालोगे। A2 कितना आता है, A2 में से अगर आप A2 को ध्यान से देखते हो, अब A2 में जो भी आएगा उस उतना माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि टोटल कितना आया आपको, टोटल हमें मोड्स कितना मिला है, टोटल 33 मिला है। तो उसमें से A2 वाला पार्ट जो है वो क्या करोगे, हमें टोटल वाइब्रेशनल मोड कितने मिले हैं, वाइब्रेशनल मोड हमें 27 मिले हैं। तो उसमें से आप क्या करोगे, माइनस किसको करोगे, सिर्फ A2 वाला जो पार्ट रहेगा वो इंक्लूड कर रहे हैं ना उसमें, उसके अंदर हम लोग, तो A2 वाला जो पार्ट है उसको सिर्फ हटा देना है उसमें से, ठीक है। तो A2 वाला पार्ट मतलब इसमें हम लोगों ने ट्रांसलेशनल वाला कंसिडर करके किया था, याद है। तो एक जो भी ट्रांसलेशनल जो भी हमारा A2 आएगा उसमें से क्या करेंगे हम, उसमें से एक कम करके ही माइनस करेंगे इसमें से, क्योंकि हमने ऑलरेडी रोटेशनल वाला पहले से हमने माइनस करके रखा है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या क्या था, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वाला, ये दोनों को हमने माइनस करके यहाँ पे किया है, बराबर। तो हम नंबर ऑफ A2 निकालेंगे, अब देखो ध्यान से क्या होगा, बराबर बताओ, 1 इंटू, ध्यान से देखो, 1 इंटू 1 इंटू, हम क्या करते हैं, कैरेक्टर, कोफिशिएंट और रिड्यूसिबिलिटी मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 33। फिर उसके बाद फिर से आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या, 1 इंटू 1 इंटू -3, फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 इंटू 1 -1 इंटू 11, है ना, तो मतलब क्या आएगा, -11। और यहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटू -1 इंटू 3, तो क्या आएगा बताओ। अब इसको माइनस करो, तो 33 माइनस, ये कितना हो गया, 17, 33 माइनस 17 कितना होता है, 33 माइनस 17 कितना होता है बताओ, 33 माइनस 17 कितना होता है, 16। 16 आएगा, एक मिनट, बराबर 16, तो 16 आएगा। अब इसको क्या करोगे, 16 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, है कि नहीं, 16 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना आएगा आंसर आपका, कितना आएगा, 4। 4। तो मतलब 4A2 मिल गया। अब बस इतना ही सॉल्व करो, बस सारे के सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सब सॉल्व करोगे तो आपको क्या है, फिर से वो ऐड करके फिर से वही मेथड फिर हो जाएगा, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो सिर्फ नंबर ऑफ A2 हमने निकाला। अब जिसमें से क्या है आपका, जिसमें से ये पूरा का पूरा मोड हमारा क्या है, IR एक्टिव नहीं है, तो इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाला हम लोगों ने काउंट किया था, याद है। तो इसमें से एक कम कर दो, किसमें से, ये रोटेशनल वाला एक मोड कम कर दो, क्या हो जाएगा, बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, 3A2 बचेगा, है कि नहीं, 3A2 बचेगा, बराबर। अब ये 3A2 को मतलब 3 नंबर ऑफ मोड्स को आपको इसमें से माइनस करना है, कितना होगा, अगर 27 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 24। समझ में आया। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा जो है थोड़ा सा इजी मेथड है। मतलब हम जो करते थे, हम लोग नॉर्मली सारे के सारे सॉल्व करते थे, सब ऐड करते थे, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन रोटेशन माइनस करते थे ना, वो करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ से नंबर ऑफ A2 निकालो, जो हमारा IR मतलब इनएक्टिव है, वो पूरा का पूरा मोड निकाल दो। उसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से अगर काउंट करके इसको माइनस किया है, इसमें से काउंट करके, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है,
यहाँ से माइनस करना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, है कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हो कि क्या करोगे, देखो बताता हूँ मैं। 33 है आपके पास, 33 में से सबको माइनस करो, ठीक है। किस किस को माइनस कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ A2 निकाल लो। A2 कितना आया, 4 A2 आया, ठीक है, 4 A2 आया। तो आप क्या करो, सिर्फ इसको ही काउंट करो, है ना। 33 आया टोटल, 33 क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ मोड्स आया। तो आप क्या करो, सिर्फ इसको काउंट करो, कौन कौन सा, जेड, ये जेड वाला 1 2 3 4 5, इसमें से सिर्फ 5 माइनस करो। तो 5 माइनस करोगे तो आपका जो है वो क्या आएगा, आईआर एक्टिव मोड्स है ना। इसमें से 5 माइनस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड आपका मिलेगा, ठीक है। अब उस वाइब्रेशनल मोड्स में जो जो आईआर एक्टिव मोड्स है, ठीक है, वो निकालना है। तो आपको ये वाला मोड्स, आईआर इनएक्टिव मोड्स को हटा देना है इसमें से। तो ये आईआर इनएक्टिव मोड्स है, इसको आप हटा दो। तो इसमें से 33 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ, 28 आएगा, है ना। अब 28 में से आपको क्या करना है, 28 में से ये सारे के सारे मोड्स क्या है, वाइब्रेशनल मोड्स, ठीक है। ये हमारे क्या है, वाइब्रेशनल मोड्स है। अब इस वाइब्रेशनल मोड से आपको क्या करना है, आईआर इनएक्टिव मोड्स को हटा देना। तो आईआर इनएक्टिव मोड्स कौन सा है, A2, नंबर ऑफ A2 कितना है 4, तो इसमें से 4 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, बोलो 24, है कि नहीं। तो इस यही हमारा मेथड है, इसलिए हमारा 24 आंसर आया। समझ में आया कि नहीं, आपको समझा क्या कैसे करना है। तो ये मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने Yes. का एक अप्रोच है जो आपको सॉल्व करना है किस तरीके से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। मॉलिक्यूल में S6 सिमेट्री एलिमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जिसके पास S6 है, तो हमेशा याद रखना आपको SN जिसके पास भी होता है SN, तो SN में हमेशा याद रखना कि SN जब आपके पास रहेगा ना, तो SN में नॉर्मली होता क्या है कि अगर हमारे पास SN/2 है अगर, है ना, समझ याद रखना SN/ अगर 2 है, तो इसका मतलब उसके पास अगर इसमें सिग्मा H एब्सेंट रहेगा तो, ठीक है, तो ये होगा। अगर हमारे पास SN प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, सिग्मा H प्रेजेंट रहेगा। समझ में आया, ये याद रखो। सिग्मा H का मतलब समझ में आ रहा है ना, मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक है। तो हमें बस इतनी ये चीजें को याद रखना है। अब SN, अभी देखो ये चीजें आप उसको ड्रॉ करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब आप लेकिन ड्रॉ करके उसको ऑपरेट करोगे तो आपको टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये शॉर्टकट आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास, जैसे हमें निकालना है S6, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, S3, हमारे पास मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, S3 होना चाहिए। और अगर S3 होगा कब, जब हमारे पास मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं होगा, ठीक है। और S6 कब होगा, जब हमारे पास मॉलिक्यूलर प्लेन होगा। समझ में आया क्या, ये बात आपको क्लियर है, तो समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने। एस S6 Yes, कब होगा, sir. जब हमारे मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, B2S6 हम लेते हैं, ठीक है। B2S6 लेंगे अगर हम, तो B2S6 में हमारे पास तो सिर्फ C2 होता है ना। B2S6 की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास C2 होगा, क्योंकि S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब ये होता है कि आई, ये मतलब मैंने बताया था, याद है। S2 का मतलब आई होता है, सेंटर ऑफ, S2 का मतलब सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है, याद रखना। जब भी आपके पास ये S2 होता है, मतलब अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम n की वैल्यू इवन अगर है, n की वैल्यू अगर इवन है ना, तो उसके पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन रहेगा, याद रखना। अगर n की वैल्यू क्या इवन है ना, तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन रहेगा, याद। बस यही चीजें हैं। तो इसमें S6 है, ठीक है, S6 है। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, S6 है, मतलब इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन होगा, है ना, सेंटर ऑफ इन्वर्जन होना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये। तो B2S6 को आप ड्रॉ करके देखोगे, जब B2S6 को ड्रॉ करो, तो B2S6 कैसा होता है, ऐसा आपका बनाना बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल पता ही है ना आपको। तो इसमें कैसा होता है, आपका ऐसा होता है ये मॉलिक्यूल, ये आपके दो बॉन्ड क्या है, आपकी तरफ डायरेक्ट होते हैं और ये उधर डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके पास C2 है, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, D2H, है ना। तो D2H का मतलब होता है इसमें आपके पास C2 होगा, C6 नहीं होने वाला है ना। इसमें C6 कभी नहीं मिलेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हम नेगलेक्ट करेंगे, ये तो नहीं होने वाला। C4 की अगर हम कंसीडर करें, CH4 की अगर हम कंसीडर करते हैं, तो इसमें C4 होता है। C4 कहाँ से होता है, C4 को C4 फॉलोड बाय, मतलब इसमें S4 होता है, समझे कि नहीं। तो इसके लिए आपको मॉलिक्यूल को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको मॉलिक्यूल से विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो लेकिन हमें चाहिए S6, ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए, S6, क्योंकि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में आपको ज्यादा ज्यादा क्या मिलेगा, C3 मिलेगा, C2 मिलेगा और C4 मिलेगा, समझ में आया। इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला, तो ये भी कैंसिल हो सकता है। PH5 है, PH5 का ज्योमेट्री कैसा होगा, PH5 का ज्योमेट्री कैसा होगा,
ये कितना होता है आपका, इसका ज्योमेट्री कैसा होगा बताओ। ये कितना होता है, 3 प्लस 5 प्लस 5 कितना, 10, 10 मतलब 10 से डिवाइड करो 5, मतलब इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आएगा। इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब कैसा होगा आपको पता ही है कि ज्योमेट्री ऐसे होगी। तो इसमें भी क्या होगा आपको, इसमें हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस केस में आपको क्या मिलेगा, ज्यादा ज्यादा आपको क्या मिलेगा, इस केस में आपको ज्यादा ज्यादा C3 मिलेगा, है ना। C6 मिलने वाला नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, अल्टीमेटली आपको यही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब इस ऑप्शन में SF6 का आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कैसा बनता है SF6 का स्ट्रक्चर, बताओ। SF6 का स्ट्रक्चर कैसा मिलता है आपको, SF6 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, S क्या होता है 6, 6 प्लस 6 कितना होगा 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 6, 6 का मतलब क्या होता है, अगर 6 आपको स्टेरिक नंबर आता है तो क्या होता है, कौन सी ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल, है कि नहीं। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा आपको पता ही है, तो यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F और यहाँ पे F, ये ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, इसमें हमारे पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, इस मॉलिक्यूल को अगर ऊपर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये कैसा होगा। देखो आप इस 3 ट्राइंगल को देखो, दिखाई दे रहा है, ये 3 ट्राइंगल और इधर पे 3 ट्राइंगल दिख रहा है। अगर इस ऊपर से ऊपर आप देखते हो तो आपका मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या है आपके पास, C6 भी है ना। इसमें क्या रहेगा, C3 भी रहेगा और C6 भी हो सकता है कि नहीं। तो क्योंकि इसके इसके पास क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन है। अगर ऊपर से देखोगे तो प्लेन आपको दिखाई देगा क्या, आपको प्लेन दिखेगा कि नहीं। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको प्लेन दिखेगा, यहाँ से एक प्लेन जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपके पास S6 है तो इसका मतलब S3 कब होगा, जब हमारे पास S3 कब होगा, जब हमारे पास इसमें